हेलो दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ MS वर्ड वीडियो का भाग 4। आज मैं आपको ऑफिस बटन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल के साथ। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यू बटन से। तो जैसा कि आपको पता होगा, न्यू बटन का काम हम क्या होता है, एक नए पेज को इंसर्ट करने के लिए। जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, यदि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये वाला पेज जो ओपन है या पेज क्लोज दिखता है, जैसे इस टाइप से, तो यह एक MS वर्ड ओपन हो गया, लेकिन हमारे पास कोई वर्किंग एरिया नहीं है। तो हमें एक वर्किंग एरिया लाने के लिए हमें ऑफिस बटन पे जाते हैं, न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो यह था न्यू बटन ऑप्शंस का कार्य, और इसका शॉर्टकट आपको पता है, Ctrl+N। अब जैसे कि आपने इस पेज पर कोई वर्क करा है, मान लीजिए कि आपने उदाहरण के लिए इस पर ये आपने एक पैराग्राफ बना लिया है और इस पर आपने अपना काम कर लिया है। अब आप इससे सेव करेंगे, तो इसे हमें सुरक्षित करने के लिए इसी पे एक ऑप्शन है सेव करने का। तो इस सेव बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप इसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फाइल नेम में अपना फाइल नेम डालेंगे कि हम इसे उदाहरण के लिए DCA के नाम से सेव करना चाहते हैं। तो DCA लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसे साइट से लोकेशन बताना चाहेंगे कि हम इसे किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी प्रीवियस एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होता है, तो वह बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके सेव होता है। और यदि हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारा सेव हो गया है DCA के नाम से। अब हम वापस MS वर्ड पर आते हैं और अब इसी फाइल में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसमें से एक पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे वापस सेव करना है, लेकिन इसे मुझे DCA के नाम से सेव नहीं करना। अब इसे मुझे DCA2 के नाम से, मतलब एक नया नाम इस पर सेव करना है। तो इसी के लिए वापस हम इस पे ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव। अब हम सेव बटन का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम सेव एज बटन का उपयोग करेंगे। तो इस सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेशन देंगे डेस्कटॉप, और DCA के नाम, जो फाइल नाम लिखा है इसको हम DCA_, बंद कर देंगे। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यह फाइल हमारी DCA_1 के नाम से सेव हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये दो फाइल हमारी MS वर्ड में बन गई है, एक DCA के नाम से, एक DCA_1 के नाम से। और यही सबसे बड़ा अंतर है सेव और सेव एज में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेव एज ऑप्शन और सेव में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि जब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करा था, एक पैराग्राफ डिलीट करा था, तो वह DCA1 के नाम से फाइल बनाई थी, तो जिसमें हमारा एक पैराग्राफ डिलीट हो गया है। अब हम आते हैं इसके अगले ऑप्शंस में। अब इस फाइल को बंद कर देते हैं, MS वर्ड ओपन करते हैं। अब हमें प्रीवियस फाइल, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें प्रीवियस फाइल की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इस ओपन पर हम क्लिक करेंगे और हमारी प्रीवियस फाइल हमने कहाँ सेव करी थी, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे करी थी तो डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारी जिस फाइल को हमें ओपन करना है, जैसे DCA और DCA फर्स्ट, तो हमें DCA वाली को ओपन करना है, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम अगले ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन। अब हमने काम तो बहुत कर लिया, लेकिन अब हमें प्रिंट देना है। अब हमें प्रिंट देने के लिए प्रिंट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो हम प्रिंट पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, इसको प्रिंट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से हम हमारा प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर प्रिंटर दिखाई देगा, हमारा जो भी प्रिंटर हमारे सिस्टम से इंस्टॉल होगा, उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं पेज रेंज ऑप्शंस। क्या बोलते हैं? पेज रेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पेज रेंज में हम यहाँ से, 1 मिनट में आपको बताता हूँ मैग्नीफायर से। ये पेज रेंज ऑप्शंस होता है। पेज रेंज में जैसे आल, करंट पेज और पेज। तो जैसे कि आपकी फाइल में 100 पेज है, जितने भी पेज है, उन सारे पेजों को हमें प्रिंट देने के लिए हम आल ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। यदि मान लीजिए हमें सिर्फ करंट पेज का ही प्रिंट देना है, जिस पेज पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस पेज पर हमारा कर्सर होता है, तो हमें करंट पेज ऑप्शंस का सिलेक्शन करना है। और यदि हमें मान लो एक रेंज में देना है कि 1 से 10 पेज तक देना है, या 1 से 2 पेज तक देना है, या फिर आपकी फाइल में 100 पेज है और सिर्फ हमें 1 पेज देना है, तो हम पेज का सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम संख्या डाल देते हैं कि 1 नंबर पेज है तो 1 नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर डाल देते हैं। 1 से ज़्यादा है तो हम 1 डैश करके 3 डाल देते हैं, और ज़्यादा है तो फिर हम कामा लगा के
2 डेज, जैसे कि हमें 1 से 3 तक तो हमने दे दिया, अब हमें देना है बीच के 2 पेज छोड़ के, मतलब 5 से 10 तक के, तो 5 डेज 10 कर देते हैं। तो इस टाइप से हम इसमें रेंज डाल के भी हम प्रिंट आउट दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसी ऑप्शंस में आगे समझते हैं। तो इसमें आता है ऑप्शंस का, ओके करते हैं फिर, और एक आता है पेज पर सीट। तो आप कितने पेज पर, कि तो आप इसमें एक ऑप्शंस होता है जैसे कि आपको 4 पेज है, 4 पेज को एक सीट पे निकालना है, तो आप एम एस वर्ड के 4 पेज को, तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं कि 4 पेज एक ही सीट पे आ जाए, या फिर 2 पेज, मतलब 2 पेज एक सीट पे आ जाए, या फिर मैक्सिमम, इसमें एग्जाम में पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम कितने पेज, तो इसमें 16 पेज हम एक सीट पर ला सकते हैं, लेकिन वो अक्सर बहुत बारीक हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम इसमें जूम सेटिंग कर सकते हैं, और फिर हम जैसे ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रिंट आउट निकल जाता है। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अब हम अगले ऑप्शंस पर जाते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है इसमें क्लोज का। कौन सा? क्लोज। तो ये क्या होता है, जब हमारे इस फाइल पे हमें काम करना बंद करना होता है, या हमें सिर्फ इस फाइल को बंद करना होता है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम डीसी वाली फाइल पर काम कर रहे हैं, तो हमें इस फाइल को क्लोज करना है, तो हम इस क्लोज बटन का उपयोग करते हैं, तो ये फाइल क्लोज हो जाती है। अब जैसे हमारी एक और फाइल हमने बना रखी थी, उसे हमें ओपन करना है, तो हम ओपन पे जाएंगे, डीसीए फर्स्ट पे जाएंगे, और इस पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये पुरानी फाइल, प्रीवियस फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम इस टाइप से एमएस वर्ड्स के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।